साथ प्रोफेसर पंत भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पंत, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये आपदा आई उसमें तमाम जो रिपोर्ट्स भी इसमें आ रही हैं या कारण निकल कर आ रहे हैं, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो है ही, ग्लेशियर का पिघलना और तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था, बादल फटा था, एक नहीं कई जगह फटा था, और उसके बाद जो सैलाब आया था वो भी कई बार आया था। हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन इस तरह की परिस्थिति में क्या अभी भी वहाँ पर जो स्थिति है वो संवेदनशील बनी हुई है, और कितनी सावधानी अभी भी वहाँ पर बरतने की ज़रूरत है जब राहत और बचाव अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है? जी रमा जी, देखिए, दो अलग अलग कारण आपने मेंशन किए। एक ग्लॉफ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करते हैं जिससे पानी आए, और दूसरी क्लाउड बस्ट के। क्लाउड बस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि एक एरिया में कम समय में काफ़ी सारी बारिश हो। 100 mm बारिश करते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें, 1 मिलीमीटर की बारिश है तो 1000 मीट्रिक टन पानी हो जाता है। तो अगर कम समय में इतना सारा पानी हो, यानी 20-25 mm 100 mm बारिश हो, तो बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक साथ आ जाता है। क्लाउड बस्ट जहाँ पे होता है, नुकसान उसके डाउनस्ट्रीम में ज़्यादातर समय होता है, उससे दूर होता है। तो क्लाउड बस्ट होने के रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अभी इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जहाँ पे कितनी बारिश हुई उसके लिए रेन गेज स्टेशन हायर हिमालयाज में, हायर रीचेज में इतने ज़्यादा नहीं है कि हम बड़े स्पेसिफिकली उसको कह सकें कि ये क्लाउड बस्ट था या ग्लॉफ था। इसीलिए थोड़ा बहुत विशेषज्ञों में ये बहस कम होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो नुकसान होता है बेसिकली वो डाउनस्ट्रीम होता है, और नुकसान इसलिए होता है कि पानी तो आता ही है, बट पानी के साथ में बहुत सारा लूज मटेरियल भी आता है जिसमें बोल्डर्स होते हैं। जैसे मैंने लद्दाख 2010 6 अगस्त का जो था उसमें 10-10 मीटर के बोल्डर्स थे। इसी तरीके से यहाँ भी जो पिक्चर्स में नज़र आ रहा है अभी तक, बहुत सारा इस तरह का मटेरियल आया जिसने जो एरिया में जो भी बिल्डिंग्स बनी थी उनको गिरा दिया। अब समस्या ये है कि हमारा जो रेस्पॉन्स है इस वक्त वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आउटस्टैंडिंग होते हैं। दे आर प्रोबब्ली नंबर 1 और नंबर 1 के बराबर होंगे पूरे धरती पर। मगर जो इन बिटवीन जब ये डिज़ास्टर्स होते हैं तो उस दौरान में जो हम सेकेंडरी लेवल की जो हम प्रिकॉशंस इनको कम करने की ले सकते हैं, उस पर हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। यानी कि हम डिज़ास्टर रेस्क्यू उसमें तो बहुत अच्छा करते हैं, बट उनसे सबक नहीं ले पाते। वो सबक लेने का इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि 80% इंडिया की पॉपुलेशन हाइड्रोमीटोलॉजिकल डिज़ास्टर से प्रभावित है, और हिमालय का क्षेत्र इसमें बहुत अग्रणी है। उसके भी कई कारण हैं। एक तो ये है कि वहाँ प्रेसिपिटेशन जोन है, यानी ऊपर प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई से जो क्लाउड्स, वेपर बियरिंग क्लाउड्स टकराते हैं तो बारिश होती है। और दूसरा ये कि स्लोप ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम यानी कि एनर्जी उस स्लोप के कारण काफ़ी बढ़ जाती है, और जब उसमें मिट्टी और पत्थर जो कई बार ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बढ़ जाते हैं, वो जब मिल जाते हैं तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। आप देखिए, आप देखेंगे जब जैसे और तस्वीरें आएंगी कि घरों के अंदर पूरा का पूरा मिट्टी जमा हो जाए, पूरा का पूरा। तो और ये सेकंड्स में होता है। इसके बचने के क्या तरीके हैं? एक तरीका ये है कि एक ऐसी अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जिसमें हमें ये पहले पता हो। वो संभव नहीं है, जैसे मैंने कहा, इतनी ज़्यादा हमारे पास गेज स्टेशंस वगैरह नहीं है जो हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कुछ मिनट पहले या कुछ समय पहले। लेकिन डिजास्टर प्रोन जो एरिया होते हैं उनमें कुछ चेतावनी, कुछ निर्देश या कुछ सावधानी जो है वो हमेशा रखी जाती हैं। यस, सबसे बड़ी सावधानी रमा जी है कि डिजास्टर प्रोन जगह में हमारी आबादी ना हो, सबसे बड़ी सावधानी। मगर जो हम अर्बनाइजेशन करते हैं, जो आबादी बैठती है, वो इस चीज़ के ध्यान में नहीं किया जाता। और ये केवल पहाड़ों के लिए नहीं है, ये दिल्ली जैसे शहरों के लिए भी, यानी फ्लड प्लेन जिसमें आज पानी नहीं है, मगर अगर कभी ज़्यादा पानी आया तो वो डेफिनेटली वो रिवर का कोर्स है, रिवर उसको रिक्लेम करेगी। बिल्कुल, पूर्व चेतावनी और जो पूर्व सावधानी है वो रखनी बेहद ज़रूरी है। मोहसिन जी, आपके पास आना चाहेंगे?